नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो इस बात की खुशी आपको होनी चाहिए कि आप देश के टाइगर स्टेट से हैं। टाइगर स्टेट यानी कि ऐसा राज्य जहां इन दिनों देश में सर्वाधिक बाघों की संख्या है। सैलानियों के लिए मध्य प्रदेश वो जगह है जहां उन्हें बहुतायत में बाघों को देखने का मौका मिलता है। मध्य प्रदेश के 4 टाइगर रिजर्व में पिछले कुछ वर्षों से लगातार बाघों का कुनबा बढ़ता जा रहा है। इन बाघों की बढ़ती संख्या लोगों को मध्य प्रदेश में आमंत्रित कर रही है। पहले जहां इन बाघों की संख्या लगातार घट रही थी और कुछ टाइगर रिजर्व में इनकी संख्या 0 हो चुकी थी, वहां पिछले कुछ वर्षों में जंगल छोटे पड़ने लगे हैं। इस मौके पर यह खास रिपोर्ट देखिए और जानिए कि आपका मध्य प्रदेश किस तरह बाघों की बढ़ती संख्या से गुलजार हो रहा है। मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य जो दुनिया में अपने बाघों के लिए अपनी पहचान बना रहा है। विश्व बाघ दिवस के मौके पर हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश किस तरह टाइगर स्टेट का तमगा न सिर्फ हासिल कर चुका है बल्कि उसे कंटिन्यू करते हुए दुनिया भर में अपनी ख्याति बना रहा है। इन दिनों देश भर में बाघों की बहार है। देश में बाघों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बाघों का कुनबा बढ़ रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश के पन्ना में लगातार बाघों की संख्या बढ़ती जा रही है। बाघों के संवर्धन और संरक्षण के लिए मनाए जाने वाले विश्व बाघ दिवस के मौके पर कुछ नए डेटा सामने आए हैं। आज दुनिया के लगभग 200 देशों में कुल 3900 बाघ बचे हैं। कई देशों में बाघों की ये प्रजाति संकट में है, लेकिन भारत में बाघों का कुनबा फल फूल रहा है। दुनिया के कुल 3900 बाघों में से 2967 बाघ भारत में हैं और इनमें से 526 बाघ मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। कर्नाटक दूसरे स्थान पर है जहां बाघों की संख्या 524 है, जबकि उत्तराखंड में 442। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या इतनी बढ़ रही है कि अब यहाँ के जंगल छोटे पड़ने लगे हैं। उन स्थानों पर बाघ के पगमार्क देखे गए हैं जहां से वे गायब हो चुके थे। वर्तमान में मध्य प्रदेश में देश के सर्वाधिक 526 बाघ हैं। टाइगर स्टेट कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में इंदौर, गुना, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल और सतना जिले में भी पिछले 2 दशक से बाघ नहीं देखे गए थे, लेकिन अब वहां भी बाघ के पगमार्क मिल रहे हैं। बाघों की सर्वाधिक संख्या सतपुड़ा के जंगल यानी कि बालाघाट के टाइगर रिजर्व में है, तो वहीं दूसरे स्थान पर पन्ना का टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश में बाघों के लिए 4 टाइगर रिजर्व पार्क हैं। इनमें कान्हा नेशनल पार्क में 118 बाघ, पन्ना नेशनल पार्क में 65 से 70 बाघ, पेंच नेशनल पार्क में 65 और बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 124 बाघ मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में मौजूद आज बाघों की कुल संख्या 526 है, लेकिन वर्ष 2006 में ये संख्या कुल 160 थी। मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों टाइगर रिजर्व में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और वन्य जीवन में आए बदलाव के कारण बाघों का कुनबा बढ़ रहा है। पहले जिन आदिवासियों के सहारे ये जंगल हुआ करते थे, उन आदिवासियों को नक्सलियों के माध्यम से बहलाकर इन बाघों का शिकार कर लिया जाता था, लेकिन अब वन विभाग इन्हीं आदिवासियों के सहारे बाघों को एक स्वच्छंद वन जीवन देने की कोशिश कर रहा है। भेड़ियों के प्राकृतिक आवास के लिए पहचाना जाने वाला सागर जिले का नौरादेही अभ्यारण्य भी अब बाघों की दहाड़ से गूंज रहा है। यहाँ 3 सालों में बाघों का कुनबा बढ़ा है। नौरादेही में 2.25 साल के 3 शावक अपनी मां बाघिन राधा के साथ अक्सर देखे जाते हैं। सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिले के 1192 वर्ग किलोमीटर भूभाग में फैले नौरादेही वन्य प्राणी अभ्यारण्य का जंगली क्षेत्र भेड़ियों का प्राकृतिक आवास माना जाता है, लेकिन इसे एक बाघ सेंचुरी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। अब बात करते हैं बालाघाट की। बालाघाट जहां कभी नक्सलियों का डेरा था, वहां अब बाघों का राज है। 6 साल में यहां 0 से बाघों की संख्या 28 तक पहुंच गई है। ये इलाका 1000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बालाघाट के आदिवासी पहले नक्सलियों के बहकावे में आकर उनमें शामिल हो जाते थे, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इन्हीं आदिवासियों को अपना वॉलंटियर बना लिया।
यहाँ पर पहले कभी बाघों ने अपना रहवास नहीं बनाया था। नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से कई बार यहाँ शिकार के मामले सामने आते थे, लेकिन अब यहाँ 28 बाघ मौजूद हैं जिनका रिकॉर्ड वन विभाग के पास है। पेंच टाइगर रिजर्व में भी बाघों का परिवार लगातार बढ़ रहा है। पेंच टाइगर रिजर्व की बाघिन क्वीन ऑफ पेंच के नाम से 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। पहला 10 साल में 8 बार 29 शावकों को जन्म देना, इनमें 23 शावक जीवित और तंदुरुस्त हैं। दूसरा रिकॉर्ड एक साथ 5 शावकों को जन्म देने का है। वर्ष 2008 से लेकर अब तक औसतन हर 2 साल में वो शावकों को जन्म दे रही है। भोपाल के 500 किलोमीटर में फैले वन डिवीजन में 2006 में एक भी बाघ नहीं था। अब 18 से ज्यादा बाघ इस इलाके में मौजूद हैं। इस एरिया में बाघ की संख्या लगातार बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ बांधवगढ़ नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व में हैं। यहाँ इनकी संख्या 164 है, जबकि दूसरे नंबर पर कान्हा आता है। कान्हा टाइगर रिजर्व में 118 बाघ हैं। इसी तरह पेंच में 64 बाघ मौजूद हैं। वर्ष 2018 में सीधी जिले के संजय दुबरी टाइगर रिजर्व में महज 5 बाघ पाए गए थे, पर वर्ष 2020 में आंतरिक गिनती से पता चला कि यहाँ बाघों की संख्या 13 हो चुकी है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में सबसे अग्रणी है जहां बाघों की संख्या न सिर्फ लगातार बढ़ रही है, बल्कि यहां बाघ स्वतंत्र रूप से वन्य जीवन में रम रहे हैं। ऐसे में टाइगर स्टेट कहे जा रहे मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में टाइगर देखने के लिए आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। उम्मीद है मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट का रुतबा अपने नाम बरकरार रखेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में वन प्रकृति दिवस के मौके पर पौधारोपण किया और फिर टाइगर स्टेट के रूप में पहचान बना रहे मध्य प्रदेश में टाइगर के बढ़ते कुनबे पर खुशी जाहिर की। इस दौरान उनके साथ शिवपुर विधायक सीताराम आदिवासी भी मौजूद रहे। आज ग्लोबल टाइगर डे है और टाइगर बचाने के लिए मध्य प्रदेश में टाइगर पार्क के और हमारी वाइल्ड लाइफ की पूरी टीम के द्वारा जो प्रयत्न किए गए हैं वो अभिनंदनीय है। चाहे पन्ना में फिर से टाइगर बसाने का मामला हो या सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जिसकी एक अपनी अलग पहचान है। मध्य प्रदेश कटिबद्ध है टाइगर्स को बचाने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए भी। और आज टाइगर स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश फिर से स्थापित हुआ है। मैं टाइगर पार्क वाइल्ड लाइफ से संबंधित अपने सभी अधिकारियों को, कर्मचारी मित्रों को, इस काम में लगी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, इस संकल्प के साथ कि मध्य प्रदेश टाइगर बचाएगा भी, टाइगर बढ़ाएगा भी। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। पैप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। फेसबुक पर इस खबर को आप देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट के साथ हमें आप बता सकते हैं। नमस्कार।